नमस्कार विद्यार्थियों, आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हमारा जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम था त्रिकोणमिति। उस टॉपिक का क्या नाम था? त्रिकोणमिति। इसी टॉपिक को हम अपने दूसरे वीडियो के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज हम क्या करेंगे? सारणी बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? सारणी बनाना सीखेंगे। तो सारणी बनाने के लिए क्या करना है? सबसे पहले मैंने आपको एक लाइन खींची है आपके सामने, 0, 1/2, 1/4, 3/4 और 1। यानी इस एक लाइन के मैंने क्या कर दिया? 0 और 1 के मध्य टुकड़े कर दिए हैं। 0 और 1 के मध्य टुकड़े कर दिए हैं। ये 3/4 भाग हो गया है, ठीक है। ये 1/2 आधा भाग हो गया है। ये 1/4 भाग, यानी 1 2 3 4 भाग हो गए हैं। एक लाइन के कितने भाग हो गए हैं? 4 भाग हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे? सारणी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? टेबल बना रहे हैं, ठीक है। टेबल आपके सामने बन रही है, क्योंकि जब को हमारे को सारणी नहीं आएगी हम कोई भी सवाल नहीं कर सकते। कितना याद रखेंगे हम? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 6। चलो इतने में ही अपना काम निपट गया है, ठीक है। इसको यहां से अब मिटा देते हैं। सारणी बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले कोण रेडियन अनुपात में, ठीक है। अब नीचे को ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा। यानी टेन का उल्टा क्या हो गया? कोट। कोस का उल्टा क्या हो गया? सेक थीटा। फिर क्या हो गया? कोसेक थीटा। क्या हो गया? कोसेक थीटा। अब क्या करना है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये हमारे पास में इतने कोण हमें ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले क्या करना है? 0 का वर्गमूल ले लिया। कितना आया? 0, ठीक है। 1/4 का वर्गमूल ले लिया। 1 का वर्गमूल 1 और इसका कितना आ गया? 2। तो 0 1/2। अब देखिए 1/2 का वर्गमूल लेना है। 1 का तो 1 होता है, 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो इसको रूट में छोड़ देंगे। तो कितना आया? 1/√2। अब बात करते हैं हम 3/4 की। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो √3 क्या रह जाएगा? 2। √3/2 और 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 ही होता है। यानी 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब हम इसको याद करने की, बनाने की एक ट्रिक सीख रहे हैं। अब साइन का फॉर्मूला हमारे पास में आ गया, साइन के मेजरमेंट आ गए। इसको क्या करना है? विपरीत क्रम में रख देना है। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ये हमने रख दिया है। यानी साइन का मान प्राप्त करने के बाद में 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0 हमने रख दिया है। अब क्या कर रहे हैं हम? अब कर रहे हैं कि टेन का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? टेन का। तो टेन का मान ज्ञात करने के लिए पता है आपको टेन बराबर क्या होता है? साइन बटे क्या होता है? कोस होता है। यानी साइन के अंदर कोस का भाग देंगे तो 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0। अब क्या करना है? 1/2 भाग √3/2। आपको पता ही है भाग का भाग नहीं होता है, क्या होता है? गुणा संख्या चेंज हो जाती है। ये आ गया 1/√3। 1/√3 ये तो सेम ही है। अब आगे देख लीजिए क्या है? √3/2 में क्या देना है? भाग देना है 1/2 का। तो ये आ गया √3/2 गुणा 2/1। ये आ गया √3। 0 का किसी संख्या में भाग देते हैं तो क्या आता है? अनंत, इनफाइनाइट आता है। तो अब देखिए, अब क्या करना है कि हमें कोट ज्ञात करना है। क्या करना है? कोट। आपको पता ही है टेन का उल्टा क्या होता है?
कोट क्या होता है, कोट। तो इसको क्या कर देंगे, उल्टा लिख देंगे, व्युत्क्रम में लिख देंगे। क्या लिख देंगे, व्युत्क्रम। क्या कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, व्युत्क्रम करेंगे यहां पर। ठीक है, तो देखिए ये आ गया √3 1 बटा √3 और क्या आ गया, 0 आ गया है। क्या आ गया, 0। अब कोस का उल्टा यानी कोस बराबर क्या होता है, सेक होता है। क्या होता है, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। क्या होता है, सेक थीटा। तो कर देंगे 1 का क्या हो जाएगा, 1, ये हो जाएगा 2 बटे √3, ये हो गया √2। क्या हो गया, √2, और ये कितना हो गया, 2। अब क्या 0 का उल्टा क्या होगा, अनंत। क्या करेंगे, अनंत, यानी व्युत्क्रम की बात कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं, व्युत्क्रम की बात करें। अब देखिए अगर आप चाहे, अगर कोशिश करना चाहें कि भी साइन को क्या करना है, साइन का हमें क्या करना है, कोसेक में चेंज करना है। क्या करना है, कोसेक में। तो इसी प्रकार कर सकते हैं आप, नहीं तो इसको क्या रख दें, ऐसा इनवर्स में रख दे, 2 √2 2 बटे √3 और 1। अब आपको करके बताता हूं, 0 का उल्टा क्या, अनंत। 1 बटे 2 का 2, 1 बटे √2 का कितना हो गया, √2 बटे 1 इजिकल टू √2 रह जाएगा। ये क्या 2 बटे √3 और ये 1 का क्या हो जाएगा, 1। इस प्रकार हमने क्या किया है कि सारणी बनाई है। एक बार मैं वापिस समझा देता हूं कि अगर कई बच्चे क्या करते हैं, इसको रख लेते हैं, क्रेमिंग कर लेते हैं, तो वो उनकी हेडेक है। ठीक है, 0 1 बटे 2 1 बटे √2 √3 बटे 2 1। लेकिन मैं इसको बनाने का फॉर्मूला अभी इसे थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। तो देखिए अब हमने क्या किया, इसको इनवर्स में रख दिया, विपरीत क्रम में रख दिया। फिर टेन ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, साइन बटे कोस कर दिया। क्या कर दिया, यानी टेन ज्ञात कर, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटे कोस। यानी साइन में अगर कोस का भाग दे देते हैं तो क्या आ जाता है, टेन। और टेन का विपरीत क्या है, आपको पता ही है, उल्टा क्या होता है, कोट। फिर कोस का हो गया सेक और साइन का क्या हो गया है, कोसेक। अब आइए देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसके 1-2 उदाहरण लेते हैं। क्या लेते हैं, उदाहरण, और इसके 1-2 सवाल करते हैं। सारणी आपके सामने है, तो देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ये आपको सवाल करना है, ये इसका क्या है, एक हल निकालना है। तो पता ही है साइन 30 का मान कितना होता है, 1 बटे साइन 60 का, सॉरी साइन 60 का मान कितना है, √3 बटे 2 का क्या करेंगे, स्क्वायर। कोस 30 का मान कितना है, √3 बटे 2, कितना है, √3 बटे 2। इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यानी साइन 60 का मान √3 बटे 2 है और साइन कोस 30 का मान कितना है, √3 बटे 2 है। तो करेंगे, ये आ गया 3 बटे 4, ये 3 गुणा 3 बटे 4। ठीक है, अब देखिए 3 3 कितना हो गया, 3 बटे 4 प्लस कितना आ गया, 9 बटे 4। कितना आ गया, 9 बटे 4। लघुत्तम आ गया 4, 3 प्लस 9 बराबर 12 बटे 4 बराबर कितना आ गया है, 3। ये हमारा क्या आ गया, एक सिंपल साधारण सवाल है, आपके सामने है। ठीक है, साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री। आगे देखिए एक और सवाल लेते हैं। यानी किसी भी प्रकार कितने भी सवाल इसमें बन सकते हैं। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री। क्या करना है, टेन स्क्वायर बराबर क्या है, 60। तो अब साइन 30 का मान कितना है, 1 बटे 2 का स्क्वायर, कोस 30 का मान √3 बटे 2 का स्क्वायर, टेन 60 का मान कितना है, टेन 60 का मान है आपके सामने है √3 बटे √3 ये आ गया 1 बटे 2 यानी 1 बटे 4, यानी 2 का वर्ग कितना होता है, 1 बटे 2 का 4 प्लस 3 बटे 4, ये कितना आ गया, 3। ठीक है, अब इसका एलसीएम कितना आ गया है, 4। तो यहां पर है तो 4 में 4 का भाग दिया, 1 प्लस 3 प्लस
ये कितना आ गया 4 बार, 4 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 12। तो ये कितने आ गए हमारे पास में 4, 12 और 3 15 और 1 16, 16/4 हमारा उत्तर कितना आ गया 4। ये हमारा उत्तर आ गया है। यानी सारणी आधारित सवाल कितने भी बन सकते हैं। सारणी आधारित सवाल है जो सिद्ध करने पर भी बन सकते हैं। सिद्ध करने के लिए जैसे मान लीजिए कोई सवाल दे दिया, इसके इक्वल टू में इतना रख दिया कि भाई बराबर 4 आएगा कि नहीं आएगा, तो हम उसको लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करके फिर उसको सवाल कर सकते हैं। तो चलिए एक सवाल और कर लेते हैं अपने। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा काम आसान रहेगा। सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री। ये कोई जरूरी नहीं है कि इसमें प्लस ही हो, माइनस भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम आज आपको सिर्फ प्लस का दिखा रहे हैं। तो क्या आ गया कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री। ये देखिए सेक 30 का मान कितना है, सेक 30 का मान है आपके पास में 2/√3। कितना है 2/√3। कोसेक 60 का मान कितना है, ये भी क्या है 2/√3 कर देंगे। तो ये आ गया 4/3, ये भी आ गया 4/3। कर सकते हैं आराम से, 4 + 4 ही रहेगा क्योंकि एलसीएम बराबर है। ठीक है, तो 8/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, भिन्न में करके छोड़ना है सिर्फ। ठीक है, तो आज हमने क्या किया है कि त्रिकोणमिति के यानी कक्षा 10 का जो स्टैंडर्ड है उसका दूसरा पार्ट लिया है, यानी सारणी आधारित सवाल है। क्या है, सारणी आधारित सवाल है। इसके बाद में पूरक कोण वाले सवाल आएंगे। ठीक है, उसके बाद में इसका जो फोर्थ पार्ट जो होता है सिद्ध करने वाला, यानी सर्व समीकरण जो होती है सिद्ध करने की, वो हम करेंगे। तो आज हमने क्या किया है, सारणी आधारित सवाल किए हैं। इससे पहले हमने क्या किया, बिना सारणी से यानी समकोण त्रिभुज के आधार पर सवाल किए थे। तो प्रैक्टिस कीजिए, सवाल मिलाते रहिए। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। आप मेरे जो एजुकेशन चैनल है आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।